आकिब साहब, पहली तो बात ये कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो ये आज का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। है कि खासकर जो लड़कियां हैं, इन्हें फेल होने से कबल इन बॉक्स मैसेज आ जाता है कि आप ये हमारी डिमांड पूरी करें देन आप पास हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत है? बिल्कुल, ये सेमेस्टर सिस्टम में ये एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत ज़्यादा है। उसमें बहुत ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, आप मेरे साथ बाहर चलें, आप मुझे सरनाम बुलाएं, बाय नेम बुला लें। हमने ये देख लिया माशरे में कि रेप केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि इसकी बेस कहाँ पर जा रही है। हरेसमेंट एक नासूर जरूर है, लेकिन हमने इसको नासूर बनने नहीं देना, हमने इससे लड़ना है, हमने आगे बढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बराह रास्त प्रोग्राम कड़वा सच आकिब आबिद के साथ। और नाजरीन, आज बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में एक जो सिचुएशन बनी हुई है कोरोना की, बल्कि पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसी सिचुएशन है, एक खौफनाक सिचुएशन। और अब जो दूसरी वेव आ रही है कोरोना की, उस हवाले से जो डॉक्टर हजरात हैं और जो माहिरीन हैं, वो भी बड़े खदशात और खौफनाक नताइज के हवाले से भी वो बता रहे हैं कि वो अलार्मिंग सिचुएशन है और उसमें हमने बचना भी है। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान में एक तो सियासत में जो कुछ ऐसी खलबली मची हुई है, कोई सियासतदान भी वो भी रोड्स पे आ रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं। जो पीडीएम मूवमेंट है उस हवाले से वो भी रुकने का नाम ले रही। हुकूमत किसी भी तरीके से ना तो सियासी तौर पे लोगों को मुतमिन कर पा रही है। जानते हैं कि इस कोरोना के दौरान तलबा तालिबात को भी मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिदरा इकबाल, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कलसूम फातिमा, और इसके साथ साथ हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं एहतशाम हसन, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमजद मेहदी साहब। तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सिद्रा, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं कि आपके मुतालबात हैं क्या और आप चाहते क्या हैं? बहुत शुक्रिया आकिब साहब। मैं सबसे पहले बात करती चलूँ जो कि हमारा मेन हम तीसरा साल है हमें मार्च करते हुए, हमारा मेन मुतालबा हर साल रहा है वो तलबा यूनियन पर जो आयद पाबंदी है उसको खत्म किया जाए। अब बहुत बार हमसे सवाल होता है कि आप किस किस्म की यूनियंस चाहते हैं, जबकि कौंसल्स यूनिवर्सिटीज के अंदर मौजूद हैं। तो मैं ये बताती चलूं कि कौंसल्स एपॉलिटिकल होती हैं मोस्टली जो है, और यूनियंस जो होती हैं इसमें बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। स्टूडेंट अपनी मर्जी का एक कैंडिडेट जो है वो वोट के जरिए इलेक्ट करते हैं, और वो यूनिवर्सिटी के तमाम जो फैसले होते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, फीस को लेकर या किसी भी किस्म का कोई फैसला होता है, तो जो सिंडिकेट की कमेटी होती है वो उसमें जो इलेक्ट बंदा होता है यूनियन का जी प्रेसिडेंट, जी। वो उसमें शामिल होता है। उसकी मर्जी के बगैर या उसकी रजामंदी के बगैर कोई भी फैसला जो है वो सिंडिकेट नहीं ले सकता, और वो वहां पे स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी कर रहा होता है। अब क्या हो रहा है कि ज़ियाउल हक से लेके यूनियंस पर पाबंदी जहां लगाई गई है, उसके साथ साथ जो है ऐसे फैसले किए जाते हैं जिसमें किसी भी किस्म की कोई तलबा रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, और ना ही उनसे उनकी राय ली जाती है। किसी भी किस्म की फी में इजाफा कर दिया जाता है, कोई भी फैसला ले लिया जाता है। इवन जो है ये मुल्क भर के अंदर लाइब्रेरी है, इंटरनेट है, ट्रांसपोर्ट है, या इस तरह के मसाइल हर यूनिवर्सिटी को जो है वो दरपेश हैं, लेकिन तलबा के पास वो प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहां से वो अपनी आवाज को बुलंद कर सके। हमारा सबसे पहला और बेसिक जो मुतालबा है वो यही है कि यूनियंस पर जो आयद पाबंदी है उसको हटाया जाए। अब होता क्या है कि जब हम कैंपस अच्छा, के अंदर इन रुकिए होते एक मिनट, हैं। जितना आप ये बताएं कि इससे कबल कितने एहतजाज हो चुके हैं इस मामले पे कि तलबा यूनियन को बहाल किया जाए? इससे कबल हम 2 एहतजाज कर चुके हैं, 2018 के अंदर और फिर 2019 के अंदर। अब जो ठीक है। 2020 है, इसमें हम मार्च करने जा रहे थे, लेकिन जो हालात हैं, वबा एक दूसरा उसका सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया, वो जी पहले से जी। भी ज़्यादा खतरनाक है। तो उसकी पेश नज़र जो है, हमने मार्च को एक प्रोटेस्ट की शक्ल में बदला है
کیونکہ اب انہوں نے دوبارہ سے یونیورسٹیز بند کر دی ہیں. پہلے بھی جو پینڈیمک میں مسائل تھے، انٹرنیٹ کا تھا یا بہت سارے لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں آتے ہیں، دوبارہ یونیورسٹیز کھلی، ان کو اجازت ملی کہ وہ بچے جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں آئے، سب آئے، انہوں نے فی وغیرہ اپنی پے کی. تو اب دوبارہ سے لائک فاٹا، بلوچستان، جو وہاں سے کے پی سے جو بچے پنجاب یونیورسٹی یا لاہور کی یونیورسٹیز میں آتے ہیں، پھر ان کو یہاں میس بند ہیں، ہاسٹلز بند کر دیے جاتے ہیں. ان کو یہ سارے مسائل، وہ لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کے لیے زیادہ مشکل ہے. لڑکے پھر بھی پرائیویٹ ہاسٹل یا کہیں نہ کہیں وہ اپنے سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے بھی بہت پرابلمٹک ایک چیز ہے. لیکن گرلس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے باہر جانا، پرائیویٹ ہاسٹل ارینج کرنا، رہنا، تو آپ ایک دم سے فیصلہ لیتے ہیں بغیر ان کو سہولیات فراہم کیے کہ ان کو 3G 4G سروسز تک رسائی جو ہے وہ ان کی یقینی بنائی جائے. اچھا، اسی طرح یہ بتائیں کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے، اور میں خود بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے بہت سی چیزوں کو میں بھی بڑے قریب سے جانتا ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جس معاملے پہ جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ 2018 میں آپ نے پروٹیسٹ کیا تھا، تو اس میں کون کون سے مطالبات آپ کے پورے کیے گئے تھے؟ 2018 میں جب ہم نے مارچ کیا تھا تو اس کے بعد ایز سچ کوئی بھی مطالبہ ہمارا نہیں مانا گیا. بالکل صحیح. 2019 اور میں اس کے بعد جو دوسری بار آپ نے کیا تو جی اس میں 2019 میں جب مارچ کیا، اور اس مارچ پہ ان پہ پریشر بھی بہت زیادہ ڈیولپ ہوا. ایون فواد چودھری اور ان سب نے ٹویٹس بھی کی، بہت سارے پولیٹیشینس نے ہمارے حق میں جو ہے وہ ٹویٹس کی. لیکن اور کہا گیا کہ آپ ہمیں ڈرافٹ بنا کے دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. وہ ڈرافٹ پنجاب اسمبلی میں بھی ٹیبل کرنے ہم کہا گیا کہ ٹیبل کیا جائے گا، لیکن ابھی نہیں ہوا. سندھ اسمبلی نے جو ہے اس پہ متفقہ رائے سے فیصلہ کیا کہ ہم بحالی کی طرف جائیں گے، لیکن سٹل سندھ میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اب سب سے جو مین سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے قبل بھی پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں، اور آج بھی سمجھیں آپ کا یہ پروگرام بھی ایک پروٹیسٹ کا حصہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ ابھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آپ تو مطالبات رکھتے ہیں، لیکن جو حکومتی نمائندے ہیں اور جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے وہ اسے سنجیدگی سے نہیں لیتی. جی بالکل، پروٹیسٹ ہوتا بھی اس لیے ایشوز ہوتے ہیں، ایشوز جو کریٹ وہ جلدی سے وہ سالو نہیں کرنا چاہتے. اور جو ابھی ہمارے جو کچھ مسائل ہیں، کچھ ایشوز ہیں، وہ کیمپس کے کریٹ کرتا ہے، یونیورسٹی انتظامیہ خود کے کریٹ کرتا ہے. اور کچھ جو ہیں وہ جو حکومتیں آئی ہیں ہماری انہوں نے کیے ہیں، جیسے اب اسٹوڈنٹ یونین والا ہے، اسی طرح کا بجٹ کا معاملہ ہے. تو یہ حکومتوں کا مسئلہ. اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے، وہ چھوٹے نہیں ہیں بلکہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت بڑے مسائل ہیں جو یونیورسٹی انتظامیہ کریٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر جو سیکشول ہیراسمنٹ کا ایشو ہے، اب اس کے لیے قانوناً یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ہیراسمنٹ پریونٹنگ کمیٹیز ہونی چاہیے ہر کیمپس میں، لیکن ان کا وجود نہیں ہے، یا ہے تو وہ فعال نہیں ہے، یا اس میں بھی میل ٹیچرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے جو خود یا تو ہیراسر ہوتے ہیں یا اپنے دوستوں کو وہ وہاں پہ بچاتے ہیں. تو یہ جو ایشوز کریٹ کرتے ہیں تو وہ ان کو سالو نہیں کرنا چاہتے. تو اب ہم پہلے بھی جو نکلتے آئے ہیں وہ ان دونوں جو یہاں پہ جو ہمارے یونیورسٹی کی انتظامیہ کے جو یہاں پہ ڈکٹیٹرز بنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے خلاف ہوتے ہیں، اور دوسرا حکومت کے سے جو ہمارے مطالبات ہوتے ہیں. تو اس میں وہ قبول اس لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی پبلک انڈورسمنٹ بھی پچھلی بار ہمارے مطالبات کی ہوئی ہے، حکومتی نمائندوں کی طرف سے بھی ہوئی ہے. اور اس طرح جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ہمارے جو مطالبات ہوتے ہیں ان کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ جو مطالبات ہیں یہ جائز مطالبات ہیں اور ایسا ہونا چاہیے. لیکن اس کی جو رکاوٹیں ہیں وہ وہی ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ایک اس میں پولیٹیکل ول کی بھی بات ہے، اس میں ان کی نااہلی کی بھی بات ہے کہ وہ اس طرح سے ہمارے مطالبات کو پہلی بار سنا ہی نہیں جاتا، کہ اس کے لیے پہلے ہمیں اگنور کیا جاتا ہے. ہمارے پروٹیسٹ وغیرہ میں ہمیں رکاوٹیں کی جاتی ہیں، یونیورسٹی کی طرف سے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، انتظامیہ کی طرف سے، دوسرے بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جو جن کی طرف سے ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے، کالیں کی جاتی ہیں کہ یہ نہ کیا جائے. تو یہی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ہمارے جو مطالبات ہیں وہ جائز مطالبات ہونے کے باوجود بھی سنے نہیں جاتے. احتشام صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے پروٹیسٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے بس اتنا سمجھا دیں
یا مجھے یہ بتا دیں آپ کہ ہم نے فلاں فلاں معاملے پہ پروٹیسٹ کیا تھا اور فلاں فلاں مسئلے مسائل ہمارے حل ہوئے تھے. میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو ہاں بالکل. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک کے باشندے ہیں، شہری ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ ملک ٹھیک ہے. اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں، یوتھ ہے، تو یہ ملک ہمارا ہے، یہ سب کچھ بالکل ہمارا ہے، یہ ایسے ہی. نظام ہمارا ہے. اگر یہ ہمارے فیور میں نہیں ہے تو اس نظام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ہمارے مسائل ہیں، جب یوتھ، جو فیوچر جو ہے نا اس کے مسائل ہیں، ان کے اتنے جینوئن ایشوز ہیں اور ان پر کام نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں، بلکہ ہم اپنی اسٹرگل کو اور بھی یونائٹ کریں، آرگنائز کریں. جب تک یہ پرابلم حل نہیں ہوتے تو ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پروٹیسٹ جو ہے نا آپ کے کتنے مطالبات مانے گئے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ 1984 سے اسٹوڈنٹ یونین بین ہے، لیکن کوئی ایسی آواز، کوئی پروگریسو آواز، کوئی لیفٹ کی آواز ایسی نہیں اٹھی پچھلے 36 سال میں جو کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے. ٹھیک ہے، اب یہ جو پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو ہے یا اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی ہے، یہ پچھلے 2-3 سال سے جو نئے لوگ ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے. تو اٹ ٹیکس ٹائم، یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. اچھا یہ جب بات ہم یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرتے ہیں دیکھیں اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا صاحب، دیکھیں طلبہ طالبات نکلتے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مطالبات آپ لوگوں نے سامنے رکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ آپ کے مطالبات اگر حل نہیں ہوتے تو آپ کو بھی اپنی حکمت عملی پر کوئی غور کرنا ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ہم وہی بات ہے کہ ہم قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، اور ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم جتنا آرگنائز ہو سکیں. اور جو سب سے مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیریفریز کے ریموٹ، اب جو ہمارے جو مارچز ہو رہے تھے، پہلے تو بالکل کوئی آواز ہی نہیں تھی، اور جب آواز اٹھی ہے تو وہ بھی لاہور، اسلام آباد میں تھی. تو اب میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، امجد مہدی نے ملتان میں کیا ہوا ہے. تو اب ہم لوگ اپنی جو آواز ہے، جو اپنے کاز ہے، اس کو ہم ڈفرینٹ ایریاز میں اسپریڈ کر رہے ہیں، رحیم یار خان میں، فیصل آباد میں. تو پورے جب ملک میں جب اس طرح کے مارچز ہوں گے، جب ملک کے ہر ایک شہر میں، ہر ایک یونیورسٹی میں، ہر کالج میں جب اس طرح کے مارچز ہوں گے، اسٹوڈنٹ آرگنائز ہوں گے، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ لوگ ہیں، یہ ہمارے شہری بھی ہیں اور ان کا پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہے، یہ سب ووٹرز بھی ہیں. جب یہ لوگ ہمارے خلاف ہوں گے تو ان کو خطرہ ہے، کمپلیٹ ان کے اسٹرکچر کو خطرہ ہے. تو اس کے حوالے سے یہ ہماری آرگنائزیشن، اور جب تک ہماری بات پھیل رہی ہے اور جتنا ہم آگے جا رہے ہیں اتنی ہماری کاز کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ بات کر رہی تھی اسی طرح سیکشل ہراسمنٹ پر، تو جی اس پر ایسا آپ بتائیں کہ کس طرح کی ہراسمنٹ آج کل یونیورسٹیوں میں ہو رہی ہے. آج کل سے مراد یہی ہے کہ جب یونیورسٹیاں آن ہوتی ہیں. عاقب صاحب، پہلی تو بات یہ کہ سیکشل ہراسمنٹ جو ہے وہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس لیے آج کل جو ہے، مطلب آپ کے آج کل سے مراد یہ ہے کہ آج کل میں جو ہے اویئرنیس آ چکی ہے، بچیوں کو پتا چل چکا ہے کہ ہمیں ہراسمنٹ ہوتی کیا ہے. پہلے تو بچوں اور بچیوں کو یہی نہیں پتا تھا کہ سیکشل ہراسمنٹ ہوتی کیا ہے نا. یہ صدیوں سے چلتا ہوا ایک مسئلہ آ رہا ہے، جس کو جو ہے اب جو ہے وہ سمجھا بھی جا رہا ہے اور اس کو کنسیڈر بھی کیا جا رہا ہے. ہراسمنٹ صرف کیمپس کا مسئلہ نہیں ہے، ہراسمنٹ جو ہے وہ گلی میں بھی ہو رہی ہے، بس اسٹاپ پہ بھی ہو رہی ہے، کیمپس کے اندر ہو رہی ہے، کلاس روم کے اندر ہو رہی ہے، کینٹین پہ بھی ہو رہی ہے، لائبریری میں بھی ہو رہی ہے. لیکن بات پھر وہیں پر آتی ہے کہ کیا ہم اس کو جو ہے وہ نوٹس کر رہے ہیں، کیا ہم اس کے حل کے لیے جا رہے ہیں، نہیں جا رہے. تو جو پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو کا ایک بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہراسمنٹ کمیٹیز جو ہیں وہ کیمپسز کے اوپر بننی چاہیے. ہمارے پاس ایل جی ایس کا واقعہ ہے، ہمارے پاس جی سی یونیورسٹی کا واقعہ ہے، ہمارے پاس ایک لیا منٹ کیمپس رکیے کا گا تو واقعہ ہے. ایک منٹ رکیے گا. آپ یہ بتائیں کہ آپ جو جس کمیٹی کا مطالبہ کر رہی ہیں وہ کمیٹی کیا طلبہ پہ مشتمل ہوگی یا وہاں کے اساتذہ پہ مشتمل ہوگی؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہاں کے اساتذہ بیٹھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کی ریپرزنٹیشن بھی ہونی چاہیے. آپ کا مسائل آپ سے زیادہ بہتر کون بتا سکے گا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ ہی بتا سکتے ہیں نا. تو جب ایک طالب علم یا ایک طالبہ اگر اس کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے تو وہ کیا ایک میل ٹیچرز کے ساتھ یا کسی اور ٹیچر کے ساتھ جس کو وہ جانتی اچھا نہیں، کیا ایک اس کے ساتھ وہ منٹ کمفرٹیبل ہوگی؟ ہم بات سنیں کہ ایک ٹیچر کی طرف سے ہراسمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایکس وائی زی بالکل. کسی، تو کیا کوئی ٹیچر اس کے خلاف انکوائری وہ کرے گا، ان پٹ؟ وہی تو بات ہے کہ وہ لوگ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے نا کمیٹی بھی بن ابھی جائے گی تک. کہ کمیٹی میں بھی وہی لوگ ہوں گے، کمیٹی میں بھی وہی لوگ ہوں گے، وہی لوگ ان کو بچا رہے ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کے انسٹیٹیوشن کا جو نام ہے وہ گندا ہو یا وہ ان کی جو ایک بیڈ امیج ہے جو وہ باہر جائے. جب تک بڑے اوپر لیول سے پریشر نہ آ جائے تو اس کیس کی جو ہے وہ سنوائی بھی نہیں ہوتی. تو ہمارا اسٹوڈنٹ یونین مانگنے کا جو بیسک وہ مطالبہ ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ اسٹوڈنٹ کی
स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे लाखों पॉलिसीज बन जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि जब कोविड आया, लॉकडाउन लगाया गया, तो एकदम से सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन पे आ गया। तो क्या उसमें तलबा की राय पूछी गई कि आप इसमें जो है वो फिजिबल होगा ये आप लोगों के लिए ऑनलाइन सिस्टम्स में जाना या नहीं जाना? हॉस्टल्स जो थे वो बंद कर दिए गए ना, तो अब ये हुआ कि क्या वो तालिब इल्मों से पूछा गया कि जब हम आपको जो एकदम से कैंपसेस आपके बंद करके हम आपको निकाल रहे हैं, आपकी फीसेस हमारे पास जमा है या जो कुछ भी है, तो क्या आप अपनी तालीम कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं? नहीं पूछा गया। हमारा मुतालबा ये है। और बेसिकली जो हैरेसमेंट कमिटीज है, हम उसमें भी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं कि उसमें भी मेल और फीमेल स्टूडेंट्स जो हों उनकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन होनी जरूरी है, ताकि जो एक तालिब इल्म जो है या कोई भी तालिबा या तालिब इल्म जो भी है, अगर उनके साथ जो कोई हरासानी का वाकया हुआ है तो वो वहां पर बैठ के बड़े आसानी के साथ जो है या बड़े मतलब कि इजी होके वो बता सके, और उस मामले को इतना जो है वो पब्लिकली भी बाहर ना आए और वो बस ऑन द टेबल और कमरे के अंदर ही जो है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन उस पे उसको सॉल्व करवाना हमारा जो है वो मुतालबा है, उस पे नोटिस देना वो हमारा मुतालबा है। यहाँ पर तो हजारों तालिबात जो हैं वो हरासा हो रही हैं, दिन रात हो रही हैं, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में भी हो रही हैं, एनुअल सिस्टम में भी हो रही हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई भी कमेटीज जो हैं वो बनती नहीं है, और अगर बन जाए तो उनमें वो सिर्फ वही जो उनके कोलीग्स बैठे हुए होते हैं, और वो जो उनपे वो कुछ ना कुछ बहाना लगा के जो है वो उस मामले को रफा दफा कर देते हैं। तो उसके अलावा में जो स्टूडेंट तो यूनियन का बड़ी आपका बड़ी सवाल था। बड़ी आप एक संगीन बात कर रही हैं, और जाहिर सी बात है यकीनन आपको इस तरह के मसाइल का सामना भी होगा, और खुद भी काफ़ी बार मीडिया में भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और मीडिया के अलावा मुख्तलिफ जो कैंपस हैं, जो यूनिवर्सिटियों हैं, उनमें भी ये चीज़ साबित हो चुकी है कि वाकई ही ऐसे होता है। अब जी ये बिल्कुल। है कि किस तरह की डिमांड्स रखी जाती हैं सेमेस्टर सिस्टम में, तो ये होता है कि तमाम तर अख्तियारात टीचर के पास हैं, वो स्याह करे सफ़ेद करे, तो उसमें किस तरह की डिमांड्स का तालिबात को सामना होता है? सर ये आप बेहतर तरीके से आप भी जानते हैं और बाकी सब भी जानते हैं कि बड़ी अनड्यू डिमांड्स जो हैं वो की जाती हैं टीचर्स की तरफ से, कि आप हमारी वो डिमांड्स जो है उनको पूरी किए जाए, नहीं तो आपका जो है वो हम सेमेस्टर फी रोक देंगे, आपकी डिग्री रोक देंगे। और ऐसा हुआ भी है। हमने जो है कराची का वाकया देखा था, वहां पर जो है एक बच्ची की डिग्री जो है वो 3 साल तकरीबन जो है वो रोकी गई। और ये कुछ वाकयात जो हैं वो सोशल मीडिया या मीडिया पे आ जाते हैं, लेकिन इस तरह के हजारों ऐसे वाकयात हैं जो पेश हुए हैं, लेकिन उनकी जो है वो रिपोर्ट्स या वो उनकी जो वो चीजें हैं वो वायरल नहीं हुई। तो हमें ये सब कुछ जो है इसको ध्यान और मद्देनजर रखना होगा। उसके अलावा इसमें बड़ा जो किरदार है वो हमारी इस पेट्रियार्कल सोसाइटी का है, कि पिदर शाही के इस निजाम में जो है औरत इतनी दब चुकी है कि अगर वो बच्ची जो है, अगर उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो जाके बताए कि उसके साथ जो है वो इस तरह से हरासानी का जो वाकया हुआ है, इवन वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो बात नहीं कर सकती। वो अपनी माँ के साथ अगर बात करेगी तो उसकी माँ कहेगी तुम अपने भाइयों के सामने ये बात ना करना, अपने वालिद के सामने ये बात ना करना, वरना कल से तुम्हारा कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल जाना बंद हो जाएगा। और ऐसा होता है क्योंकि हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, हमारे अंदर इतने पेशेंस ही नहीं है कि हम इस चीज को जो है वो किस तरह से डील करें। सेक्सुअल हिरासमेंट पे ये एक बड़ा संगीन मामला है जो यूनिवर्सिटियों में तालिबात को सामना वो फेस करती हैं इसे अक्सर। तो इसमें किस तरह की डिमांड्स रखी जाती हैं? देखिए, मैं इस पे थोड़ी सी पहले बात करूंगी कि एक हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो पूरे खानदान के अंदर देखा जाए चंद एक बच्चियां होती हैं जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाती हैं। जी वो जी। बहुत मुश्किल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाती हैं। हमारे कैंपसेस के अंदर जो मेल स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि एक लड़की जो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होती है वो पूरी एक स्ट्रगल करके आती है। ठीक है, वो पीछे से पूरा अगर आप उसको यहाँ पे भी ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे किसी भी किस्म की हैरेसमेंट का शिकार करेंगे, और बहुत सारी बच्चियां जो हैं उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं होती, वो ये खौफ होता है कि अगर जैसे कुलसुम ने भी बात की कि अगर उन्होंने अपने इशू को हाईलाइट किया तो उनकी यूनिवर्सिटी जो है वो वहां पे आना बंद कर दिया जाएगा। ये प्रेशर एक बहुत ज्यादा होता है पेरेंट्स को भी, और ऑन कैंपसेस जो लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि फीमेल्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है अपने घर से यूनिवर्सिटी आना और अपना कैरियर बनाना। फिर भी
जो है कहीं सेमेस्टर सिस्टम है असाइनमेंट के नाम पे, या अगर अभी ऑनलाइन भी हुआ है मामला तो ऑनलाइन में भी इजी एक्सेस है आपके पास सोशल मीडिया पे, जिस तरह भी ऑनलाइन होके क्लासेस लेते हैं, टीचर्स हरास कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, या मेल तालिबात जो हैं वो एक दूसरे को हरास कर रहे हैं फीमेल्स को, ठीक है। तो हमारा मुतालबा ये है कि कैंपसेस के अंदर आप कमेटीज बनाएं, अगर कमेटी बनती है तो उसमें फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, फॉर एग्जांपल 5 लोगों पे अगर एक कमेटी बनती है तो उसमें एक फीमेल टीचर, 3 फीमेल स्टूडेंट्स जो है, उसमें एक आप मेल रिप्रेजेंटेटर जो है वो रख सकते हैं, लेकिन 4 जो है वो फीमेल रिप्रेजेंटेटर्स जो है वो होनी चाहिए, और उसमें भी 3 फीमेल स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटर होने चाहिए। अगर किसी भी तलबा के साथ किसी भी किस्म का मसला है वो आके कमेटी में बता सकें और उसको बेहतर तौर पे, और एक स्टूडेंट उसको बेहतर तौर पे समझ सकती हैं, ठीक है। फीमेल टीचर अगर वहां मौजूद हो तो वो मोर देन कंफर्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू कमेटी जिसमें ये जो मेल बिठा देते हैं। सवाल ये है कि सुनने में ये बात आई है कि यानी कि इस तरह है कि खासकर जो लड़कियां हैं इन्हें फेल होने से कबल इन बॉक्स मैसेज आ जाता है कि आप ये हमारी डिमांड पूरी करें देन आप पास हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत है? बिल्कुल, ये सेमेस्टर सिस्टम में ये एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत ज्यादा है, खास तौर पे जो सेशनल मार्क्स होते हैं। हर यूनिवर्सिटी का रूल होता है कि मिड, फाइनल और सेशनल मार्क्स वो रखते हैं। 20 मार्क्स हर पेपर के अंदर सेशनल के होते हैं, जो कि ऑल टू ऑल टीचर के हाथ में है। पेपर में तो फिर भी आपके पास एक होता है कि आप अपना पेपर रीचेक करवा सकते हैं या कुछ भी। असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन जो होती है उसके 20 नंबर जो होते हैं वो टीचर के पास हैं, वो उसको किसी भी तरह जो है वो अगर करता है तो उसमें बहुत ज्यादा टीचर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, आप मेरे साथ बाहर चलें, आप मुझे सरनाम बुलाएं, बाय नेम बुला लें, ये। और बच्चियां जो पहले डरी सहमी यूनिवर्सिटी पहुंचती हैं, बहुत सारी बच्चियां तो इस बात पे एक्सप्लॉइट होती हैं कि वो घर भी नहीं बता सकती, उनको पता है कि उनका कैरियर तबाह हो जाएगा अगर वो बताएंगी तो। और कोई 20 या शायद 20 भी नहीं, 15 to 10% जो लड़कियां हैं वो इस मसले पर, अगर उन्हें कोई मसला दरपेश होता है तो वो बात कर सकती हैं, वरना तो बच्चियां खामोश रह जाती हैं, जो कि वो फिर उनके हौसले बढ़ते हैं हरास करने वालों के, और वो हर साल आने वाली बच्चियों को इसी तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का वाकया आप देख लें, जहां खुफिया कैमरों के जरिए वीडियोस बनाई गई बच्चियों की, और वहां के माहौल से निकलना तो मतलब 100 में से कोई एक बच्ची निकलती है वहां पे, ठीक है। नम्रता कुमारी का सिंध के अंदर जो मेडिकल की स्टूडेंट थी, उसका मर्डर देख लें, हॉस्टल के अंदर मर्डर हुआ है, और इंतजामिया कह रही है कि इंतजामिया कुछ भी नहीं जानती इसके बारे में। तो इस तरह के मसाइल जो है, हमारा मुतालबा ये है कि इसको तालबात को कमेटी बनाकर इजी एक्सेस पे, कि जो नहीं बात कर सकते वो भी आके बात करें अपने मसाइल को, और उनको वहां पे हल किया जाए। इसमें अदारों की रेपुटेशन भी खराब होती है। एहतशाम देखें, जो तो आपके फी वाला इशू है, ठीक है, इसके अलावा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के जो तलबा तलिबात को इश्यूज हैं, ये बेसिकली ये कोई चलें इतने बड़े नहीं हैं, किसी भी तरीके से इनको मैनेज किया जा सकता है या हल भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से मेरी बात हुई है सिद्रा और कलसूम से, इन्होंने बहुत ही मतलब कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने सामने भी रखी हैं और यकीनन ये रखनी भी चाहिए। वो ये है कि सेक्सुअल हिरासमेंट के केसेस जो हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में। तो इस मामले पे आप जो तलबा हैं वो क्या करना चाहते हैं, या किस तरीके से इस मामले को आप हैंडल कर सकते हैं इजीली? तो बिल्कुल आपने कहा कि उसका जी 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 मैंने सुना, मैं समझ गया आपकी बात। तो पहले मैं उस पर बात करूं थोड़ी सी, क्योंकि मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से, खैबर पख्तूनख्वा। तो शायद पंजाब में रहने वाले या किसी सिटी में रहने वाले बंदे के लिए इतना बड़ा इशू ना हो, मतलब वो हल हो सकता है किसी न किसी तरीके से। लेकिन एक बंदा जो वजीरिस्तान में रहता है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, जो रोजाना 20 किलोमीटर रोजाना इसलिए सफर करते हैं कि वो 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास ले सके। ये एक छोटा इशू नहीं, ये भी बहुत पेनफुल इशू है। और बहुत सारी स्पेशली फीमेल, अब लाहौर में एक लड़की है जो वजीरिस्तान की है, वो पढ़ती है, और जब वो लॉकडाउन होता है वो वजीरिस्तान घर जाती है। अब लड़का रोजाना 20 किलोमीटर ट्रैवल करके आ सकता है, होटल पे जाके वो इंटरनेट ले सकता है, लड़की नहीं आ सकती, उसका कैरियर तबाह हो गया, उसकी एजुकेशन, उसका सेमेस्टर, उसका सब खत्म हो गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने हैरेसमेंट की बात की, तो उसमें भी मैं यहाँ पे डेरा इस्माइल खान में
बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था प्रोफेसर सलाहुद्दीन का, सरेआम पे एयरवे में भी आया था, बहुत बड़ा स्कैंडल था। उस पे जो है ना उसको मतलब पूरी मीडिया में भी आया था। तो एज ए मेल जो है ना, हम तो उनके इश्यूज तो हम वैसे नहीं समझ सकते जैसे उनके हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम कैंपस पे स्टडी सर्कल्स के जरिए अवेयरनेस फैला सकते हैं। हम स्पेशली स्टूडेंट्स, अब DI खान में फीमेल्स हैं, उसमें बहुत कम लड़कियां ऐसी होंगी जिनको पता होगा कि व्हाट इज हैरेसमेंट एक्चुअली, ठीक है, अगर हो भी जाए तो उसको कहाँ रिपोर्ट करना है। फिर जैसा कि सिद्रा और कुलसुम ने बात की कि वो अगर उनको घर बताती हैं तो घर की तरफ से भी वो डिस्करेज किया जाता है। पहले तो बहुत कम लड़कियां पढ़ने आती हैं, अब यहाँ पे पश्तून एरिया है, यहाँ पे ऑनर का मसला है, यहाँ पे वो बाहर आने का मसला है, तो यहाँ पे बहुत कम लड़कियां बाहर आती हैं, और जब आती हैं उनके साथ हैरेसमेंट होती है तो वो एक फैमिली में उनको वो निशान, इबरत का निशान बन जाती है, जो कि इंस्पिरेशन होनी चाहिए थी। वो लड़की जो यूनिवर्सिटी जाती है वो इबरत का निशान बन जाती है कि देखो इसके साथ क्या हुआ, अगर तुम भी यूनिवर्सिटी जाओगे तो तुम्हारे साथ भी ये होगा। इसके हवाले से एज ए मेल या एज ए मतलब एक्टिविस्ट हम ये कर सकते हैं कि हम उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं, हम उनको और हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज में हैरेसमेंट कमेटीज बनाई जाएं, और ऐसे प्रोफेसर, ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि हमारे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है फीमेल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 50% फीमेल है, और उस 50% के फिर 80% जो है ना यंग फीमेल्स हैं। तो अगर ये लोग मतलब अनएजुकेटेड होंगी और ये बिल्कुल साइकोलॉजिकली टॉर्चर्ड होंगी, तो ये कैसे आगे जाकर इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है ना उसको संवार सकती हैं। तो इसके लिए जो है ना अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और हम एक्टिविज्म यही कर सकते हैं हम कि हम उनको लड़कियों को अवेयरनेस दें, और जो यूनिवर्सिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हैं या गवर्नमेंट्स हैं, उनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करें कि वो इस पर एक्ट जो है ना कोई अच्छी लेजिस्लेशन करें, ताकि जो मुल्जिम हैं उनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचा सकें। मैं कह रहा हूँ कि एक तो कोरोना पेंडेमिक है, और दूसरा ये है कि अगर आपके मुतालबात हल नहीं होते तो देन आप क्या करेंगे? अगर मैं ठीक समझूं तो आप ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारे मसाइल नहीं हल होते तो हमारा लाएमल क्या होगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, यही पूछ रहा हूँ। ठीक है। तो पिछली बार जब हमने स्टूडेंट सोलिडरिटी मार्च किया था, जो कि 50 से ज़्यादा सिटीज़ में हुआ था, तो उसके बाद एक डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी कि स्टूडेंट यूनियन के बारे में, और इसकी बहुत सारे लोगों ने इसको इंडोर्स किया था, गवर्नमेंट के लोगों ने भी। तो वो एक था, और उसके बाद वो चीज़ें उस तरह से नहीं चल सकी और उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो उसी का नतीजा है कि हम इस साल फिर उन्हीं डिमांड के साथ और कुछ मज़ीद डिमांड्स ऐड करके फिर आए हैं। तो ये उसी का वजह यही है कि वो उस वक्त हमारे हल नहीं हुए। तो इसी तरह जो हमारी जो स्ट्रगल है बुनियादी तौर पर स्टूडेंट यूनियन के हवाले से, कैंपसेस को वीमेन के लिए सेफ बनाने के हवाले से, और जो फीसें हैं उनको कम करने के लिए, और क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर कराने के लिए जो जद्दोजहद है, जब तक ये नहीं होगी तो उसके लिए हमने स्ट्रगल तो करनी है। तो इसके बाद यही हम करना चाहेंगे। अब जैसे ये मुल्क भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो कि पहले मार्च थे, अब उनको थोड़ा सा कोरोना की वजह से हम उनको प्रोटेस्ट में चेंज कर लें, जैसे मुल्तान में भी कल होने जा रहा है। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो तलबा तलिबात आपको सुन रहे हैं? मैं सबसे कहूंगी कि आप सबसे पहले SOPs का ख्याल रखते हुए, जहां जहां मार्च हो रहे हैं, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि SOPs का बकायदा ख्याल रखा जाए, क्योंकि जिंदगी होगी तो हम पढ़ेंगे, जिंदगी होगी तो मसाइल का हल निकलेगा। दूसरा, मेरी जो रिक्वेस्ट है फीमेल स्टूडेंट से भी, कि किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन जो है उसका सामना ना करें, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। आप एक बहुत बावकार इस माशरे की बशिंदा हैं। औरत होना कोई भी किसी भी किस्म का ये नहीं है कि आप छोटे हैं, आप कमतर हैं या नहीं। बीइंग अ फीमेल आप माशरे की मजबूती हैं। आपको अगर किसी भी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन का सामना है तो निकल के बाहर आइए अपने मसले को, ताकि अगर कोई आपके साथ इस तरह कर रहा है तो वो इतनी हद तक डर जाए कि आने वाले किसी भी नई जो सेशंस आते हैं, नई नस्ल है, उनके साथ कोई ऐसा मसला ना हो सके। दूसरा, ये हमारा मेरी मतलब पैगाम है सबको कि अपने राइट्स के लिए निकले। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम सारे जैसे अमजद मेहदी ने भी बताया कि हम डिजिटल कैंपेन की तरफ जाएंगे। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारा भरपूर साथ दीजिए, ताकि हम एक कुव्वत बनकर अपने मुतालबात को मनवा सके। सवाल ये है कि जो तालिबात सेक्सुअल हिरासमेंट का शिकार है उनको आप क्या पैगाम देंगी? जी आकिब साहब, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगी कि उनके साथ कुछ भी अभी जो है वो इस तरह का नहीं हुआ कि वो खुद को जो है बिल्कुल ही साइकोलॉजिकली तौर पे या फिजिकली तौर पे
خود کو کسی اور عورت سے جو ہے وہ کمتر سمجھیں. وہ اپنے حق کے لیے اٹھیں, اپنے آپ کو مضبوط کریں. عورت مضبوط ہوگی تو یہ معاشرہ بھی مضبوط ہوگا. وہ کسی سے کم نہیں ہے, وہ سب کچھ کر سکتی ہیں جو کہ ایک عام انسان بھی کر سکتا ہے. ہراسمنٹ ایک ناسور ضرور ہے, لیکن ہم نے اس کو ناسور بننے نہیں دینا, ہم نے اس سے لڑنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو بس ہمت کریں. اور یہ اس طرح یہ ایک سوچ ہے. ہراسمنٹ ایک واقعے سے زیادہ ایک سوچ ہے. ہم نے اس سوچ سے لڑنا ہے, ہم نے اس سوچ کو ختم کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھ لیا معاشرے میں کہ ریپ کیسز جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی بیس کہاں پر جا رہی ہے. ہم نے ہراسمنٹ کو معمولی سی چیز سمجھ لی, ہم نے سب کو سمجھ. اب ہم اس مقام پر آ چکے ہیں کہ ہم نے ریپ کو جو ہے وہ معمولی سی چیز سمجھنا شروع کر دیا, اور صرف یہ کہنا شروع کر دیا اس میں تو قصور عورت کا ہی ہے. ہم نے وکٹم بلیمنگ شروع کر دی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ اس کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, چاہے وہ آپ کا CCPO کیوں نہ ہو. یہاں پر ایک عورت کے ساتھ رات گئے ایک ریپ کا واقعہ پیش آتا ہے, اور اس پہ آپ کے CCPO صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ تو اکیلے جا رہی تھی, اس وجہ سے اس کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا. ایسا نہیں ہے. کیا عورت کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائیو کر کے کہیں جا سکے؟ کیوں اس کو کوئی 10 باڈی گارڈ؟ سر وہ CCPO صاحب کے اپنے اہل خانہ کی عورتیں ہوں گی جن کے آگے پیچھے 10 گاڑیاں چلتی ہیں, 20 گاڑیاں چلتی ہیں پروٹوکول کے ساتھ. ایک عام معاشرے کی ایک عام لڑکی کو جو ہے وہ اکیلے ہی جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے ہر وقت ان کے ساتھ. اور ان بچیوں اور عورتوں کا کیا حساب جن کے گھر میں کوئی محرم ہی نہیں ہے؟ کیا وہ زندگی جینا ہی چھوڑ دیں, یا وہ خودکشیاں کر لیں کہ ان کی زندگی میں کوئی محرم نہیں ہے؟ ہم نے اس سوچ کے ساتھ لڑنا ہے, اور ہم نے خود کو کسی سے کمتر نہیں سمجھنا. ہم نے مضبوط ہونا ہے, کیونکہ عورت مضبوط ہوگی, میں بات دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں, عورت مضبوط ہوگی تو آپ کا معاشرہ بھی مضبوط ہوگا. بہت شکریہ آپ تمام طلبہ طالبات کا کہ آپ نے سیشن میں جوائن کیا, اور حکومت سے اور یونیورسٹی انتظامیہ سے یہی درخواست ہے کہ وہ آپ کے مطالبات کو سنجیدگی سے لیں اور انہیں حل بھی کریں, کیونکہ آپ نے ملک کی دوڑ سنبھالنی ہے. اگر آپ خود جو ہے نا مسئلے مسائل میں الجھے رہیں گے تو یقیناً آپ انہی میں ہی الجھے رہیں گے. آپ نے پھر اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اور قوم کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے.